हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है बिजनेस की। अब वहाँ पे हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग देख लिया, नीड इम्पोर्टेंस देख लिया एंड जो बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप रहते हैं उनकी तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है बिजनेस की, वो चीज़ें भी हमने देख ली डिटेल में। आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस की, जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, कंज्यूमर के बारे में हमने देखा, गवर्नमेंट देखा हमने, सप्लायर, इन्वेस्टर हमने देखा, ठीक है, सोसाइटी हमने देखा, सारी चीज़ें हमने देख ली, लेकिन हमने एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं की। तो अभी हमने देखना है कि एनवायरनमेंट के लिए बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब कोई भी बिजनेस चल रहा हो, कोई भी साइज़ का हो, मीडियम हो, लार्ज हो, या भले ही उसकी कितनी भी ब्रांच हो, या कोई भी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, वो एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में वो एग्जिस्ट करता है। बिजनेस को चलने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जो भी रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं, वो उसे मिलते कहाँ से है? एनवायरनमेंट से मिलते हैं। रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट से मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी एनवायरनमेंट से मिलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस इनपुट ले रहा है एनवायरनमेंट से, अब उसे वो प्रोसेस करने वाला है, प्रोसेस करके वो गुड्स बनाएगा जिसे वो सेल करेगा कस्टमर को, कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, प्रोसेस हो रही है या प्रोडक्शन हो रहा है, उस टाइम पे क्या होता है? पोल्यूशन क्रिएट होता है जो हार्मफुल हो जाता है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये पोल्यूशन क्रिएट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? नेचर में या एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, ऊपर से हम पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्रिएट करती है इम्बैलेंस इन एनवायरनमेंट, या फिर हम कह सकते हैं इम्बैलेंस इन नेचर। तो अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये चीज़ रोकने के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस शुड बी कमिटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एनवायरनमेंट। देखिए, बिजनेस इसने क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है एंड प्रमोट करना है एनवायरनमेंट को। बिजनेस यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। बिजनेस को कोई भी रिसोर्स चाहिए वो नेचर से ही यूज़ करने वाला है। मान लो कपड़े बनाने का बिजनेस है तो रॉ मटेरियल वो नेचर से लेगा। बाकी सारे रिसोर्सेज है, जैसे हम वाटर कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, सारी चीज़ें वो नेचर से लेने वाला है एंड उसे यूज़ करके वो बिजनेस करेगा। सो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक फ़र्ज बन जाती है बिजनेस की। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इट शुड नॉट क्रिएट इम्बैलेंस इन नेचर। बिजनेस की एक्टिविटी की वजह से नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। नाउ अब एक डायग्राम के ज़रिए उन लोगों ने हमें कुछ समझाने की कोशिश की है। जैसे कि ये बिजनेस है, अब वो क्या करने वाला है? सबसे पहली चीज़ वो करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहली चीज़ वो क्या करता है? उसे जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जिस टाइप का भी बिजनेस है, कपड़े बनाने का है या कोई अदर बिजनेस है या मोबाइल फ़ोन है या सर्विस देने का बिजनेस है, कोई भी हो, उसे रॉ मटेरियल चाहिए तो वो एनवायरनमेंट से लेगा। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का, जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज या अदर रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है ठीक से। मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें रिसोर्सेज को क्या करना है? मैक्सिमम यूज़ करना है एंड वेस्टेज उसका मिनिमम होना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं हो पाती है, जिसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एंड थर्ड क्या होता है? जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट। जब भी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है, तो उस मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ साथ वेस्ट भी जनरेट होता है एंड बाय प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं। अब बाय प्रोडक्ट्स मतलब
उसे हम एग्जैक्टली वेस्ट नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन करते टाइम साथ साथ में जनरेट हो गए हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, हम बनाना नहीं चाहते लेकिन हम मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके साथ भी वो प्रोडक्ट बन जाता है लेकिन वो वेस्ट नहीं है, ऐसे बाय प्रोडक्ट्स। तो ये 3 चीज़ें होती है। अब ये 3 चीज़ें होने की वजह से उसका असर पड़ता है एनवायरनमेंट पे। ये 3 चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है एनवायरनमेंट को। तो ये सिचुएशन है आजकल के वर्ल्ड में। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्ट्स इन environmental pollution by generating hazardous waste and has increased the risk to environment। देखिए क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ है। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन? अभी हमारी कंट्री में धीरे धीरे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, उसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होगा, ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा। उसकी वजह से होता क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है? हैज़ार्डस वेस्ट आता है। हैज़ार्डस मतलब जो नुकसान करता है सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को या लोगों को, वैसा नुकसानकारक वेस्ट जमा होता है एंड जो रिस्क बढ़ाता है एनवायरनमेंट के लिए। नाउ एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, release of genetically modified organism etc. are main issues। देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया है, मतलब जैसे हम कहेंगे जीव जंतु या एनिमल्स कुछ है हमारे जो अर्थ पे बिलोंग करते हैं, उनका लॉस होने लगा है ड्यू टू पॉल्यूशन। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया है। अभी आजकल तो कैसा होता है, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह अपने आप नहीं पकते, पकाए जाते हैं कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करके। तो ये सारी चीज़ें बढ़ गई है अभी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये चीज़ें बहुत इम्पेक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। अब देखते हैं हम इफ़ेक्ट ऑफ बिजनेस ऑन इन्वायरमेंट। क्या क्या इफ़ेक्ट आया है बिजनेस का ऑन इन्वायरमेंट। 4 तरह के पॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन, सेकेंड इज वाटर पोल्यूशन, थर्ड इज साउंड पोल्यूशन एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज। ये 4 तरह के पॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोसाइटी। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट benefits business from many angles such as creating awareness among customers, employees, saving cost, loss government control etc. चलिए now a number of waste prevention techniques are available and they are commonly summarized as the so called 4 R's। अब ये पॉल्यूशन तो क्रिएट हो गया है, लेकिन इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे उन लोगों ने 4 R's के बारे में बताया है कि 4 R टेक्निक यूज़ करके हम पॉल्यूशन को कम करने की ट्राई कर सकते हैं। अब वो 4 R कौन से है? सबसे पहला आता है रिडक्शन, उसके बाद आता है रीयूज़, थर्ड है रिसाइकल एंड फोर्थ वन इज़ रिकवरी। एक एक चीज़ें हम देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक है। सबसे फर्स्ट है रिडक्शन। वेरेवर पॉसिबल वेस्ट रिडक्शन इज़ द प्रेफरेबल ऑप्शन। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, जो भी रिसोर्सेस वेस्टेज हो रहे थे उसको रिडक्शन करो, वेस्टेज कम करो। सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि पॉल्यूशन क्रिएट होने ही नहीं देना है, क्रिएट होगा तो प्रॉब्लम करेगा ना। सबसे पहले हम उसे रिडक्शन की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला आ गया वेस्ट रिडक्शन। नाउ सेकेंड वन इज रिडक्शन, तो हमने जितना हो सकता था उतना कर दिया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, इफ़ वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड देन एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू रीयूज इफ इट इज़ प्रैक्टिकेबल। देखिए पहला रिडक्शन हो गया, सेकेंड रीयूज़। वेस्ट प्रोड्यूस हो गया है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रीयूज़ करने की ट्राई करेंगे।
अब जैसे हम हमारे घर में भी एग्जाम्पल देखें तो हम कुछ सामान मंगवाते हैं तो क्या होता है, उसके जो जार या जो बॉटल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर उसे हम घर की कुछ चीज़ें भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक रीयूज़ का एग्जाम्पल हो गया कि कुछ चीज़ थी जो वेस्ट होने वाली थी लेकिन हमने उसे रीयूज़ कर लिया, तो ये सेकेंड ऑप्शन है। नाउ थर्ड वन इज़ रिसाइकलिंग। रिसाइकल करना है हमें, इज़ द थर्ड ऑप्शन। रिसाइकलिंग शुड ओनली बी कंसिडर्ड फॉर वेस्ट विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और रीयूज। अब ऐसा वेस्ट जिसे हम कम भी नहीं कर सकते और जिसे रीयूज़ भी नहीं कर सकते, उसे ही हम रिसाइकल करेंगे। तो रिसाइकलिंग में हमें क्या करना है, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसका हमें कुछ और यूज़ करना है। जैसे कि मान लो हमारे घर में न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, पेपर बैग्स बना सकते हैं जो हमें कुछ यूज़फुल हो जाए, या फिर पेपर प्लेट्स बना सकते हैं, वैसे कुछ हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिसाइकल करना। यहाँ पे क्या हुआ, हमने वेस्ट का कुछ फॉर्म चेंज किया ताकि हम उसे अनदर यूज़ कर सके। यहाँ पे कैसा था, रीयूज़ में वेस्ट जैसा था वैसा का वैसा हमने फिर से यूज़ कर लिया, हम उसका फॉर्म चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें हो गई। अब ये तीनों में से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं या तीनों हो गया, तो अभी फाइनल हम क्या करेंगे, फोर्थ वन। फाइनली इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटीरियल्स और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, रीयूज्ड और रिसाइकल। ये तीनों चीज़ें जब पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस वेस्ट में से मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे, जो भी मटेरियल हमारे काम लग सकता है वो, या तो फिर हम उस मटेरियल को, उस वेस्ट को हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ये सबसे लास्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ये 4R टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने से, जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है एनवायरनमेंट में उसे अटकाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया टुवर्ड्स एनवायरनमेंट बिजनेस का। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं जो है बिजनेस एथिक्स। अब ये एथिक्स की जब हम बात करें, सबसे पहले खाली एथिक्स देखते हैं। व्हाट इज़ एथिक्स? जब एथिक्स की बात आती है तो हम कहते हैं अरे एथिक्स के हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एथिकली ये रॉन्ग है। ऐसा हमने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज़ एथिक्स? एथिक्स बताता है हमें व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, क्या चीज़ सही है या गलत है। ऐसे कुछ रूल्स है या कोड ऑफ कंडक्ट है एथिक्स के अंदर जो हमें सही गलत बताते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेस एथिक्स की जब हम बात करेंगे तो बिजनेस के लिए भी कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट है या कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जिसे अगर हम फॉलो करेंगे तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। जैसे कि हम कहें कि हमें कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का गुड्स देना चाहिए, सर्विस देनी चाहिए, तो यस ये एथिक्स है, एथिकली राइट है, सही चीज़ है, करनी चाहिए। लेकिन ऐसे हम कहें कि नहीं, प्रोडक्ट में मिलावट करके बेचते हैं, हाई प्राइस लगा के बेचते हैं, एडवर्टाइजिंग गलत करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन बराबर नहीं देंगे, तो ये क्या है, ये चीज़ें गलत है, एथिकली ये सारी चीज़ें रॉन्ग है। तो यही हमें यहाँ पे पढ़ना है बिजनेस एथिक्स के अंदर। नाउ सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। द वर्ड एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस, ठीक है, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। द वर्ड एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन्स कैरेक्टर। एथोस का मतलब कैरेक्टर होता है। नाउ एथिक्स मीन्स द सेट ऑफ रूल्स and principles that the organization should follow, while the business ethics refers to a code of conduct that business are expected to follow while doing a business। देखिए क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसे बिजनेस ने फॉलो करने चाहिए ताकि वो अच्छे से बिजनेस कर सके, प्रॉपरली करेक्ट वे में बिजनेस कर सके। नाउ थ्रू एथिक्स
A standard is set for the organization to regulate their behavior. Ethics क्या बताता है? कुछ स्टैंडर्ड बताता है, कुछ स्टैंडर्ड हम सेट कर लेंगे बिजनेस के बिहेवियर को चलाने के लिए, मतलब बिजनेस किस तरीके से चल रहा है उसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देंगे. This helps them in distinguishing between wrong and right path of the business. अगर ये स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं. जैसे अभी मैंने बोला कि हम स्टैंडर्ड सेट करके रखेंगे कि चलो प्रोडक्ट या सर्विसेज में हमें कोई अच्छी देनी है, कोई मिलावट नहीं करनी है, तो ये एक तरह का हमने स्टैंडर्ड सोच लिया है बेस्ड ऑन एथिक्स. तो क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉलो अगर हम करते हैं तो हम तुरंत डिसाइड कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमें तुरंत पता चल जाता है. नाउ ethics deals with the concepts such as right and wrong, good and bad, fair and unfair, just and unjust, legal and unlegal, proper and improper in respect of human action. Ethics हमें क्या बताने वाला है? जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं या डिसीजन हम ले रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, गुड है या बैड है, फेयर एंड अनफेयर, जस्ट एंड अनजस्ट, लीगल एंड अनलीगल, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन. जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं बिजनेस में उनके लिए ये सारी चीज़ें एथिक्स हमें बताएगा. नाउ एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्शंस के बारे में हम देख रहे हैं, इसीलिए ये सोशल साइंस से कनेक्टेड है. एथिक्स इज़ रिलेटेड टू सोशल साइंस. ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्शन यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं. चलिए नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशंस. डेफिनेशंस देखते हैं क्या हमें दी गई है. एंड्रयू क्रेन इन्होंने बताया है बिजनेस एथिक्स is the study of business situations, activity and decisions where issues of right and wrong are addressed. क्या कहा इन्होंने? बिजनेस एथिक्स क्या है? हम स्टडी करेंगे बिजनेस की सिचुएशन, एक्टिविटी या फिर डिसीजंस जो लिए जाते हैं बिजनेस में, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस, तो जहाँ पे ऐसे इश्यूज अराइज होते हैं कि राइट, ये चीज़ राइट है या रॉन्ग है या गुड है या बैड है, वो चीज़ जहाँ पे आ जाती है डिसाइड करने की, तो वैसे चीज़ें यहाँ पे स्टडी की जाती है, उसे हम कहेंगे एथिक्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हीलर. अब इन्होंने क्या बताया? बिजनेस एथिक्स इज़ एन आर्ट और साइंस ऑफ मेंटेनिंग harmonious relationship with the society, its various groups and institutions, as well as recognizing the moral responsibilities for right or wrong conduct of business. देखिए इन्होंने क्या कहा, बिजनेस एथिक्स क्या है? इसे एक हम आर्ट कह सकते हैं या फिर साइंस कह सकते हैं ऑफ मेंटेनिंग हारमोनियस रिलेशनशिप विद सोसाइटी, जहाँ पे हम सोसाइटी के साथ या फिर सोसाइटी के अंदर जो वेरियस ग्रुप्स बसते हैं, जैसे कि ग्रुप्स मतलब कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उनके साथ हारमोनियस रिलेशनशिप बना के रखना है. हारमोनियस मतलब अच्छे रिलेशन बना के रखना है. एंड इंस्टीट्यूशंस जो एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ भी, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो हमारे सिवाय बाकी काम करे, उनके साथ हारमोनियस रिलेशन मेंटेन करना है. as recognizing moral responsibility for right or wrong conduct of business, जहाँ पे हम क्या देखेंगे, राइट और रॉन्ग चीज़ें देखेंगे कि जो भी एक्टिविटी हो रही है या राइट है या रॉन्ग है, तो ये एक तरह की बिजनेस की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मोरल मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज़ कंपलसरी नहीं है उसे हम मोरल कहते हैं. तो ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस कि वो सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के वेरियस ग्रुप्स के साथ अच्छे से रिलेशन बना के रखे एंड राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करता रहे उसकी एक्टिविटी के लिए. तो ये हो जाता है बिजनेस एथिक्स. अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. ये बिजनेस एथिक्स के फीचर्स क्या क्या है? सबसे फर्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट.
एथिक्स क्या बताता है? कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कुछ रूल्स बताता है हमें जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट. इट टेल्स what to do and what not to for the welfare of the society. All businessmen must follow this code of conduct. ये हमें एथिक्स क्या बताने वाला है? सोसाइटी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है या फिर क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो सोसाइटी को हार्मफुल है, वो सारी चीज़ें हमें बताएगा, इसीलिए इसे हमने कोड ऑफ कंडक्ट कहा है. नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़. अब सोसाइटी में जो सोशल वैल्यूज़ रहती है, सोशल वैल्यूज़ मतलब ऐसी वैल्यूज़ जिसमें लोग या जनरल पब्लिक बिलीव करती है या जनरल पब्लिक जिस चीज़ को मानती है उसे हम सोशल वैल्यूज़ कहेंगे. एंड मोरल वैल्यूज़ मतलब ऐसी वैल्यूज़ जिसे फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, तुम फॉलो करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है. तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट आए हैं वो बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ है. नाउ इट कंटेन्स moral and social principles, rules for doing business. This includes self-control, consumer protection and welfare, service to society, fair treatment to social group, not to exploit others, etc. देखिए सारी ही चीज़ें यहाँ पे आती है जहाँ से सोसाइटी का या कस्टमर का हम अच्छा सोचते हैं, बराबर. तो ये हो गया एक based on social and moral values. Now next is gives protection to social groups. अब social groups कौन कौन से हो गए? social groups हम कहेंगे कस्टमर्स है, एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स है, ये सारे social group हो गए जो सोसाइटी में सिचुएटेड है और जो बिजनेस को रिलेट करते हैं, ठीक है. तो अगर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किए जाते हैं, एथिक्स को फॉलो किया जाता है तो प्रोटेक्शन मिलता है इन सोशल ग्रुप्स को. अब मान लो हम कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहते हैं, अच्छा गुड्स देना चाहते हैं फेयर प्राइस पे, तो ये क्या हो गया? कस्टमर को एक प्रोटेक्शन मिल रही है. एम्प्लॉयज़ को हम अच्छे से रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देना चाहते हैं, तो ये भी एक क्या हो गया? प्रोटेक्शन मिल गया एम्प्लॉयज़ को, राइट. तो ये प्रोटेक्शन देता है सोशल ग्रुप्स को. बिजनेस एथिक्स गिव्स प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़, स्मॉल बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा. ये सारे लोगों को प्रोटेक्शन देता है बिजनेस एथिक्स. नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क. अब ये क्या बताता है? एक तरह का हमें बेसिक फ्रेमवर्क देता है, कुछ बेस प्रोवाइड करता है जिसके बेस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं या फिर हम राइट और रॉन्ग डिसाइड कर सकते हैं. तो इट गिव्स सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एंड अदर लिमिट्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड विथ दिस लिमिट्स. यहाँ पे क्या है? कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हमें बता दिए हैं, ठीक है. तो उसे हम फॉलो करके आगे की चीज़ें हम करते जाते हैं, डिसीजन लेते जाते हैं, राइट और रॉन्ग डिसाइड करते जाते हैं, ठीक है. तो ये एक हमें बेस प्रोवाइड करता है, ये बेसिक फ्रेमवर्क देता है. नाउ नेक्स्ट इज वॉलंटरी. अब वॉलंटरी क्यों कहा गया है? ऐसा कोई एकदम कंपलसरी नहीं है कि बिजनेस एथिक्स फॉलो करने ही चाहिए, लेकिन अगर एथिक्स को फॉलो किया जाए तो उसका फ़ायदा बिज़नेस को बहुत मिलता है. इन लॉन्ग रन भी बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो एथिक्स को फॉलो करता है. तो द बिजनेसमैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन. बिजनेसेस ने खुद ने ही एथिक्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. बिजनेस एथिक्स मस्ट बी लाइक सेल्फ डिसिप्लिन. इट मस्ट नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ. देखिए लॉ फोर्स नहीं करेगा कि एथिक्स को एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर एक्सेप्ट किया जाए बाय बिजनेसेस तो ये बहुत फ़ायदा करता है सोसाइटी का भी एंड बिजनेसमैन का भी. नाउ नेक्स्ट इज रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस. अब ये एथिक्स की जो हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एथिक्स तो भाई हमें पता ही है कि सारे क्या एथिक्स है और हम फॉलो करने लगेंगे, ऐसा नहीं है. इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है एंड प्रॉपर गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है. बिजनेसमैन जब एथिक्स फॉलो करता है तो उसे प्रॉपर एजुकेशन ले लेना चाहिए, नॉलेज ले लेना चाहिए
कि एथिक्स क्या है, और ज़रूरी हो तो गाइडेंस भी ले लेना चाहिए। बिजनेसमैन मस्ट बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एथिक्स। द बिजनेसमैन मस्ट बी मोटिवेटेड टू इम्प्लीमेंट बिजनेस एथिक्स। बिजनेसमैन को मोटिवेट करना चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए बिजनेस एथिक्स। क्यों मोटिवेट करना चाहिए? क्योंकि ये वॉलंटरी है, हमने देखा, कंपलसरी तो है नहीं। तो अगर बिजनेसमैन ना एक्सेप्ट करे तो इसीलिए उसे मोटिवेट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव टर्म का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो चेंज होती है एज़ पर सिचुएशन, या फिर एज़ पर प्लेस हम कह सकते हैं, या एज़ पर बिजनेस। तो हम एथिक्स की बात करें तो वो प्लेस के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मान लो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी कंट्री में फॉलो होनी चाहिए, सही है, लेकिन अदर कंट्री में रॉन्ग हो जाएगी, या फिर अदर कंट्री में सही है तो हमारी कंट्री में रॉन्ग हो जाएगी, या फिर हमारी कंट्री में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशन डिपेंड करता है सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, इसीलिए इसको रिलेटिव टर्म कहा गया है। बिजनेस एथिक्स change from business to business. It also changes from one country to another. What is considered as good in one country may be banned in another country. Now last one is new concept. अब ये new concept है कुछ। ट्रेडिशनली जब भी बिजनेस स्टार्ट हुए थे बहुत पहले के ज़माने में, उस वक्त एथिक्स नहीं आया था। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो आज के वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। Now business ethics is a newer concept. It is strictly followed only in developed countries and not in poor and developing countries. Mostly ये developed countries में ही follow किया जाता है। चलिए, तो इसी के साथ हमने देख लिया कि business ethics होता क्या है। ठीक है, एंड उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ लिए। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ के बारे में, लेकिन उसे हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलेंगे वहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।